हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 6 यूनिट का वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। हमने 6.1 और 2 एक्सरसाइज कर ली थी। 6.3 एक्सरसाइज में पहुंचे हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया था। चौथा क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि ये दी थी मेनली मैंने आपको करने के लिए। कुछ बच्चों ने कुछ एक क्वेश्चन तो किए हैं, लेकिन बहुत सारे भी रुके हुए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन करने हैं, जितने भी पार्ट्स हैं सबके सब करने हैं ना। ठीक है, अब आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि में कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। मान लेते हैं मुझे एक संख्या 20 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 20 10 2 से 5, तो आप देखेंगे √20 आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5 के बराबर। आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम हो रही है, वो ये कि 2 का एक जोड़ा तो बन रहा है लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यदि मुझे इस 5 का जोड़ा बनाना है, 5 की पेयरिंग करनी है, तो या तो मुझे इस संख्या को 5 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी यहाँ 5 आएगा। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किसी तरीके से मैं इस 5 को यहाँ से हटा दूँ। वो तब हट सकता है जब मैं इस संख्या को 5 से भाग करूँगा, इसको भी 5 से भाग करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास दो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, या तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे 5 से भाग करना पड़ेगा। तो इन दो स्थितियों में ही या तो हमारे पास 5 का जोड़ा बन जाएगा इधर, तो 2 गुणा 5 आ जाएगा, या फिर 5 यहाँ से चला जाएगा और हमारे पास 2 ही आंसर आएगा। तो एक बार इस चीज़ को फिर से ध्यान से समझेंगे। कई बार जब हम गुणनखंड बनाते हैं तो हमारे पास ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो पेयरिंग होती है, जो जोड़े बनाना होता है, वो जोड़े बनते ही नहीं हैं पूरे। तो उस दशा में जिन जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे होते हैं, या तो हमें उनके गुणनफल, है ना, जैसे यहाँ 5 ही आ रहा है, उनके गुणनफल से दी हुई संख्या को गुणा करके हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, या फिर जिन जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे हैं उन संख्याओं से भाग करके दी हुई संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपके पास इस मेथड पे बेस्ड आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन ये ऐसे ही हुआ कि जैसे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। आपने वो छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा करने पर ये जो संख्या ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले इस 252 की बात कर लेता हूँ। तो 252 के लिए 252 का मैं गुणनखंड निकालता हूँ। दो अंतिम अंक 2 तो 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, अंतिम अंक 6 है, 2 से चला जाएगा, 2 छक्के 12, 2 3 6। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तभी वो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। अब अंकों का योग 6 और 3 होते हैं 9, तो 3 से ही चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 से 21। तो आप देख रहे हैं कि नीचे की लाइन में जो करना था ना वो कर रहा हूँ मैं। आप देख रहे हैं कि जो 252 है इसके जो गुणनखंड है वो कुछ इस तरह से आए, 2 गुणा 2, ठीक, 3 गुणा 3 गुणा 7। तो आप अब क्लियर यहाँ स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल। चलो हरे रंग से कर लेता हूँ। 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, पर 7 का नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन ये था कि वो सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो संख्या कौन सी है? 7। तो आप बोलेंगे कि 252 को यदि हम 7 से गुणा करें तो जो संख्या बनेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और वो संख्या क्या होगी? 7 दूनी 14, 1 असल, 7 में 35 और 1 36, 3 असल,
7 दूनी 14 दिन 17, तो 1764 वो संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है हमने। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें बोला कि कितने से भाग करने, देखिए इसको देखिए, तो इसमें भी 252 ही दिया हुआ है। तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो क्वेश्चन बोला है कि 252 को, तो 252 की में सबसे पहले 252 का आपने वर्गमूल निकालना है। इसके लिए इसको कितने से गुणा करें इस संख्या को ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपने 200 चलिए सबसे पहले आपने 252 के गुणनखंड निकालने हुई। ठीक, आप लिखेंगे कि 252 की जो गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 है। ठीक, अब आप ये लाइन लिखेंगे, यहाँ ऐसे ही करना है, गुणा वाले में भी ऐसे ही करना है। 2 ये 3 है ना, आप बोलेंगे कि 7 का युग्म ये जोड़ा अधूरा है, इसलिए 252 को 7 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो यह तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का, है ना। ठीक है, तो ये तरीका इन क्वेश्चंस को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7वां क्वेश्चन। ये पूरे पार्ट करने हैं आपने ना, 1 2 ये कितने बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, सारे करने हैं तभी प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय की कक्षा 8वीं के बच्चों ने जो था वो प्रारंभिक रात को उसमें 2401 रुपये दान दिए। बोले प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या है, तो संख्या ज्ञात करनी है। आपने कुछ नहीं ज्ञात करना, आपने 2401 का वर्गमूल ज्ञात करना, भाज्य गुणनखंड विधि से हो जाएगा ये। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 इसे भी सेम ही, ये भी सेम ही, आपने क्या करना है, यहाँ ज्ञात आपने ये वर्गमूल ही ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट संख्या है वो छोटी सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपने छठी में किए हैं कि वो छोटी से छोटी वर्ग संख्या याद करनी है जो 4 9 10 से विभाजित हो जाए। तो इधर हमने क्वेश्चन किए हैं ये छठी में। तो 4 9 10 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, 4 9 10 से विभाज्य संख्या होगी क्या, बराबर है जो एलसीएम होता है 4 9 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग 4 9 10 का, 2 दूने 4 9 वैसे ही 2 5 10 2 1 9 5, उसके बाद 3 फिर उसके बाद 5। तो आप देखेंगे कि जो वो संख्या है वो क्या आ गई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आप लिखेंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 का युग्म अधूरा है, अतः अभीष्ट संख्या क्या होगी। अब लाइन लिखनी पड़नी है पूरी है ना, जो मैंने बोला क्या लिखना है इसमें, आप लिखेंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि 5 का युग्म अधूरा है, इसलिए अभीष्ट संख्या क्या होगी, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसको गुणा करके आपके पास आंसर आ जाएगा ना, और शायद वो 900 होगा। 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 पंजे कितने हुए, 36 पंजे 180 180 पंजे 900। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है बेटा आपने। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये अंतिम क्वेश्चन है 10वां, ये भी करना है। ठीक है, तो जल्दी से अपना होमवर्क करना है बेटा आपने। ठीक है, 5th 6th 7th 8th 9th सारे करा दिए मैंने आपको ना। कल हम लोग जो भाग विधि है उससे वर्गमूल निकालना सीखेंगे, उसके साथ ही हमारी 6 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम 7th B एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ठीक है, ओके।